5 एपिसोड की स्टार्ट में हमारा ग्यांगजी जो है अल्बर्टो को पकड़कर कुमुन्योंग के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर कुमुन्योंग बारिश में भीग भीग कर चल रही होती है, तो अपना ग्यांगजी भी अल्बर्टो से उतरकर जैसे ही कुमुन्योंग के पास जाती है अपने जैकेट खुलकर इसको उड़ाने के लिए, तो कुमुन्योंग जानबूझकर इसके गले लग जाती है और यहाँ पर ग्यांगजी भी खुद को रोक नहीं पाता, इससे अपना गले लगा लेती है और यहाँ पर इसको अल्बर्टो को पकड़कर एक होटल में ले जाती है। यहाँ पर तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, हमारा ग्यांगजी सख्त लौंडा है। जैसे ही वो पहुंचती है होटल के अंदर जाती है तो होटल की जो होती है ना रिसेप्शन, वो पहले ही इनको स्वागत बोलती है स्वागत है पैन पंखियों, क्योंकि वो इन्हें देखकर गलत समझ रहा था। तो बोलती है तुम्हें कुछ घंटा रुकना है या पूरी रात। यहाँ पर रिसेप्शन बॉय इन दोनों को देखकर तो पहले तो गलत ही समझ रहा होता है, तो इसके बाद वो पूछती है तुम्हें कैसा रूम चाहिए, जैसे कि सजावट वाला या शीशे वाला। तो ग्यांगजी कुछ नहीं बोलती, हिचकिचाती होती है। तो रिसेप्शन बॉय उसे पास बुलाकर बोलती तुम्हें एक्स्ट्रा सामान चाहिए कि जैसे कि कूड़े, हथकड़ी, प्राइवेटिंग चेयर। यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बोलता नहीं, कुमुन्योंग को बोलते है चलो यहाँ से चलते हैं। तो कुमुन्योंग बोलती है मुझे ठंड से नहीं मरना। जैसे ये बात ग्यांगजी सुनती है, ग्यांगजी को बहुत ही गुस्सा आती है। तो ग्यांगजी पूछती है तुम सोच समझ कर कुछ नहीं क्यों करते, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो यहाँ पर कुमुन्योंग उसे कांध में पूछ कर बोलते हैं तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ग्यांगजी ही कुमुन्योंग को इस बात बोलकर डांट रही होती है तो तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर ग्यांगजी को जैसे याद आते हैं तो ग्यांगजी ये बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है और ग्यांगजी कुछ बोल ही नहीं पाती। तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा ऐसी बहस ही चलती है। तो साइड में जो रिसेप्शन होती है वो ग्यांगजी को बोलती है आई लव यू बोल। तो ग्यांगजी यहाँ पर कुछ ही बोल ही नहीं पाती। तो यहाँ पर ग्यांगजी एम्बैरेसिंग में रिसेप्शन को बोलती है हमें एक रूम दे दो। तो रिसेप्शन भी बोलती है तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो ग्यांगजी पास एक ही पैसा नहीं होता है, तो देखती है अपने पकड़ में कुछ पैसा ही नहीं। तो कुमुन्योंग पूछती है क्या तुम पैसा नहीं लाए हो, तो फ़ोन तो लाए होगे। तो जैसे ही ग्यांगजी कुछ बोलती नहीं तो कुमुन्योंग को पता चल जाता है और रिसेप्शन बोलती है पहले पैसा देना, पहले पेमेंट करना पड़ेगा और गेट बंद कर देती है। यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है चलो गाड़ी स्टार्ट करो। तो ग्यांगजी बोलती है तुम टैक्सी में क्यों नहीं चले जाते। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है तुम टैक्सी का पैसा दे, तो मैं मेरे साथ एक ही पैसा नहीं लेकर आई हूँ। तो ग्यांगजी यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि वो भी पैसा नहीं लाया था ना। तो यहाँ पर कुमुन्योंग उससे थोड़ा सा टीच कर बोल रहे होते चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ऐसे ही मर्द बिना ही सोचे बहुत कुछ करते हैं बोलकर यहाँ से बाइक के पास चला जाता है। यहाँ पर ग्यांगजी कुछ बात में हुआ होता है। तो यहाँ पर जो रिसेप्शन बॉयज होते हैं वो गेट खुलकर बोलते हैं यहाँ पर तुम जाओ तो साइड में एक होटल होगा, यहाँ पर बाद में भी चलेगा। तो यहाँ पर ग्यांगजी उसे थैंक्स बोलकर जैसे ही जा रहा होता है तो बंदा बोलते हैं अपना भाई है तो बोलकर गेट बंद कर देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ग्यांगजी कुमुन्योंग को पकड़ कर अपना घर में ले जाता है। तो जैसे ही गाड़ी का स्टार्ट बंद करते हैं तो कुमुन्योंग हाथ नहीं छोड़ती, इससे ज़बरदस्त कुमुन्योंग बोलती है क्या तुम यहीं पर रहते हो। तो ग्यांगजी बोलते हैं हाँ। तो कुमुन्योंग को जैसे ही घर के अंदर ले जाती है तो पहले जाकर देखती है ग्यांगजी के अंडरवेयर देखती है। तो कुमुन्योंग बोलती है ये तो बहुत कमाल का है। तो ग्यांगजी यहाँ पर शर्म के लिए छुपा लेती है और एक टॉवल कुमुन्योंग के सिर पर रख कर बोलती है इससे तुम मुँह पूछ लो। तो यहाँ पर कुमुन्योंग थोड़ा सा मुस्कुराती है। यहाँ पर कुमुन्योंग बोलते हुआ ये रूम तो कितना छोटा है, मगर तुमने यहाँ पर सब कुछ मेकअप कर लिया। कुमुन्योंग अपनी सिर से टॉवल हटाकर बोलती है मैं भूखी हूँ, मुझे खाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। ये बोलकर जैसे ही जा रही होती तो ग्यांगजी उसे पकड़कर कांध के पास ले जाकर बोलती है इसे पढ़ो। तो कुमुन्योंग बोलती है मुझे नहीं पढ़ना। तो ग्यांगजी बोलती है फिर भी पढ़ो। तो कुमुन्योंग यहाँ पर ग्यांगजी की तरह बोलकर बोलती है मुझे ऑटिज्म नहीं है। तो ग्यांगजी बोलती है मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है। तो कुमुन्योंग बोलती है हैंडसम लगते हो। तो ग्यांगजी बोलती है मेरे हाव भाव से तुम्हें क्या लगता है। तो ग्यांगजी लगते हो ठीक ही लगते हो। तो मैं बोलते हैं मेरा मूड तुम्हें कैसा कुमुन्योंग यहाँ पर बोलती है मुझे नहीं जानना। जैसे ही बोलकर जा रही होती है तो जैसे ही ग्यांगजी जॉम्बी कैट बुक के बारे में बात करने लगती है तो कुमुन्योंग यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और ग्यांगजी को यहाँ पर दिखाना नहीं चाहती हो, इसीलिए इससे एटीट्यूड दिखाकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और बोलती है वो मेरे ऊपर तरस खा रहा है। यहाँ से सीन कट होकर आती है सैंगजी पर। सैंगजी यहाँ पर जो ग्यांगजी हॉस्पिटल में इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है तो इस बारे में सोचकर यहाँ पर अपने सिर ही यहाँ दीवार पर कूट रहा होता है।
तो यहाँ पर ग्यांगजी आती है और उससे माफ़ी मांगती है। तो बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद ग्यांगजी भी उससे माफ़ी कर देती है। तो दोनों में अपने सलाह हो जाती है और ग्यांगजी यहाँ पर जिसू और नामजोरी की मॉम के पास आती है खाने के लिए। तो जैसे ही इन दोनों इसे खाने के लिए बोलते हैं तो ग्यांगजी बोलती है मैं यहाँ नहीं रूम पर खाऊंगा। तो यहाँ पर वो खाना धर कर चला जाती है जहाँ पर कुमनियोंग होती है ना, वो यहाँ पर बोल नहीं पाती वो, इसलिए चुपचाप खाना लेकर कुमनियोंग के पास चला जाती है क्योंकि कुमनियोंग के साथ खाना था ना, इसलिए। यहाँ पर कुमनियोंग खाने की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि पता नहीं होती है ना वो नामजोरी की मॉम की खाना होता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही मस्त से खाना खा रही होती है। और यहाँ से सीन कट होकर आती है ओके साइकोपैथिक हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक केयर गिवर होती है जहाँ की खड़ा खड़ा सो रहा होता है। तो एक कोई होता है जो परछाई की तरह यहाँ इसके सामने से चला जाता है। जैसे कि जाने के बाद इसका नींद खुलती है तो देखती है कोई यहाँ पर गया है, तो इससे बहुत ही डर लगता है। तो करंट भी यहाँ से चला गया होता है। यहाँ पर वो टॉर्च मारकर इधर उधर घूम रही होती है। तो एक दरवाज़ा की तरफ जैसे टॉर्च मारती है तो इससे अंदर से नामजोरी बाहरती है, वो बहुत ही डर जाती है। वो तो इससे बात करने लगती है, पूछती है यहाँ पर कोई गया है। तो नामजोरी बोलते हैं नहीं मुझे नहीं लगता। तो नामजोरी उससे यहाँ पर और ही ज़्यादा डरा देती है। कुछ टाइम के बाद करंट आ जाती है तो केयर गिवर की जान में जान आ जाती है और नामजोरी जैसे ही जाने लगती है तो केयर गिवर भी इसके पीछे भी जाती है और नामजोरी यहाँ पर और केयर गिवर को और ज़्यादा डरा देती है। नामजोरी आकर हेड नर्स को सब सारी बात बताती है, बोलती है मैं पूरा राउंड लगा दिया। तो यहाँ पर हेड नर्स बोलती है कॉफ़ी पियोगे? तो नामजोरी बोलती है हाँ पीऊँगा। तो बोलती है चियोंग कहाँ गया? तो वो बोलती है वो मुंह धोने गया है। तो यहाँ पर वो हेड नर्स बोलती है श्योर बोल रहे हो? तो हाँ बोलती है। तो यहाँ पर वो कुमनियोंग की बात करने लगती है, वो इनडायरेक्टली बता रही होती कि इसमें जो भी हुआ तो कुमनियोंग की गलती था, जो सुबह जो हुआ तो इसका पापा जो कुमनियोंग के ऊपर हमला किया। तो यहाँ पर हेड नर्स बोलती है कि तुम कुमनियोंग के बारे में हमें पहले नहीं बताए क्योंकि तुम दोनों में बनती नहीं हो, इसीलिए तुम इसे ऐसे बोल रहे हो। तो तुम एक प्रोफेशनल नर्स हो तो ऐसा मत सोचो। तो यहाँ पर उसे समझा देती है। तो यहाँ से सीन कट होकर आती है घर में ग्यांगजी जो होती है ना अपना जो बर्तन मांज रही होती है और कुमनियोंग यहाँ पर सुकर बोल रही होती है तुम पहली जन्म में मेरी नौकर ही रहे होगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और पीछे से भी बहुत अच्छा लग रहे हो। जैसे ही ग्यांगजी कुमनियोंग की तरफ देखती है तो बोलते नहीं आगे से भी अच्छा लग रही हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैं टैक्सी का पैसा देती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए ड्रेस दिया, तो सोने के लिए भी जगह दो। तो यहाँ पर ग्यांगजी मानती नहीं है, ज़बरदस्त जैसे ही कुमनियोंग को घर भेजने के लिए कोशिश करती है। तो कुमनियोंग यहाँ पर उसे ब्लैकमेलिंग करता है ग्यांगजी का बड़ा भाई सैंगजी के नाम पर, मगर वो ब्लैकमेलिंग इसका काम आ जाती है। तो इस टाइम पर एंट्री होती है जीसू की। जैसे ही जीसू का पार्टी सुनता है तो ग्यांगजी बाहर चला जाता है कि भागा हुआ और जीसू को ऐसे तैसे मना कर उसे नीचे भेज देती है। तो नीचे भेजने के बाद जैसे ही डोर खोलने की कोशिश करती है तो डोर खुलती नहीं है क्योंकि कुमनियोंग भीतर अंदर से लॉक कर देती है। तो वो कुमनियोंग को बोलती है, तो कुमनियोंग बोलती है मुझे यहाँ पर सुनने दोगे तो मैं खुलूँगा। तो पहले ग्यांगजी बहुत ही मना करती है, नखरे दिखाती है, मगर कुमनियोंग ऐसे वैसे करके उससे मना लेती है। अपना ग्यांगजी जो होता है वो जीसू को कॉल कर बोलती है सैंगजी को यहाँ पर मौत भेजना, यहाँ पर पाइप फट चुकी है तो यहाँ पर पानी भर गया है तो मैं रात भर जाग कर इसे ठीक करूँगा। तो यहाँ से झूठ बोल देती है क्यों ना कुमनियोंग रूम में होती है ना, इसीलिए। ऐसे वैसे कैसे कर ग्यांगजी जीसू को मना लेती है और कुमनियोंग भी बहुत मुश्किल के बाद दरवाज़ा खोल देती है और अंदर चली जाती है। और दोनों साथ में सो रहे होते, साथ में नहीं अलग अलग बेड में मगर एक ही रूम में। यहाँ कुमनियोंग ग्यांगजी को पूछती है तुम बचपन से ही नकली मुस्कुराते हो? तो ग्यांगजी सुनकर शौक हो जाती है और कुमनियोंग आड़े जैसे ही देखती है तो कुमनियोंग बोलती है मैं तुम्हारी फोटो देखकर बोल रही थी। ऐसे ही दोनों बात करते हुए तो कुमनियोंग यहाँ पर ग्यांगजी को पूछ देती है, तो बोलती है तुम जो बचपन में जो लड़की को मिली थी जो मेरी जैसी आँखें होती थी? ग्यांगजी बोलती है वो मेरी जान बचाई थी मगर मैं भाग गया था एक डरपोक की तरह। ये बात दोनों की बात कर रही होती है। तो यहाँ से सीन कट होकर आती है एक सैंगजी ऊपर। सैंगजी यहाँ पर कार्टून देख रही होती है और जीसू यहाँ पर सो नहीं पा रही होती है ठीक से। नेक्स्ट की सीन हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि कोई आकर कोदेवान के ऊपर हमला करती है। तो जैसे ही सायरन बजती है साइड की पेशेंट उठती है और देखते हैं कोदेवान कुछ अजीब सा हो रहा है, मगर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये कोदेवान को एक वहम होता है मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। तो साइड के एक पेशेंट जाकर नर्स को बुला कर ले आती है और सारे मामला को यहीं पर संभाल लिया जाता है। ऐसे सीन कट होकर आती है घर में। तो कुमनियोंग को भी तो चांस छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि
की चांस ही बहुत मुश्किल से मिली है। तो यहाँ पर कुमनियोंग जो होती है वो ग्यांगजी को सेड्यूस करने लगती है, मगर ग्यांगजी कोई भाव ही नहीं देता। तो ग्यांगजी कुमनियोंग को पकड़कर घर में एक कोने में ले जाकर छोड़ देती है और फिर आकर सो जाती है। तो सुबह जैसे होती है, तो सुबह जैसे ही जिसू का खराटे की आवाज़ से जो सांगजी होती है वो उड़ जाती है। तो गाजर का छोटा छोटा लेकर जिसू की नाक में घुसा देती है और जिसू का यहाँ से नींद भाग जाती है। सिनको ठोकर आती है कुमनियोंग पर। कुमनियोंग यहाँ पर बोर्ड में जो कल रात जो ग्यांगजी बोल रहे थे यहाँ पर पूरे ध्यान से देख रही होती है। तो यहाँ पर सिनको ठोकर जाकर आती है जोरी पर। जोरी हॉस्पिटल से नाइट ड्यूटी कर आ रही होती है। तो जैसे ही आती है तो इसकी माँ उसे मिल जाती है। तो दोनों जैसे ही घर में साथ में आने लगते हैं। तो यहाँ पर जोरी का माँ शॉपिंग कर एक मिल्क लाया था। तो नामजोरी यहाँ पर उसे पकड़कर ग्यांगजी के पास जाती है। तो देखती है ऊपर कुमनियोंग होती है। तो कुमनियोंग के पास जाती है तो बात करने लग। जोरी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुमनियोंग बोलती है इतने सुबह यहाँ पर होंगी तो यहाँ पर तो सोई तो होंगी। तो कुमनियोंग बोलती है क्या तुम डिलीवरी का काम करने लगते हो? तो सुबह सुबह दूध डिलीवरी करने पर चले आती है। तो जोरी बोलती है मेरा घर है। यहाँ पर कुमनियोंग नामजोरी को पूछती है तुम क्या ग्यांगजी को पसंद करती हो? तो यहाँ पर नामजोरी कुछ नहीं बोलती है। तो कुमनियोंग को समझ आ जाती है। तो कुमनियोंग बोलती है तुम उसे डोरे मत डालो, तुम उसे पा नहीं पाओगी। तो यहाँ पर कुमनियोंग नामजोरी को जैसे ही गुस्सा दिलाती है तो नामजोरी यहाँ पर कुमनियोंग को एक चाटा मारती है। तो कुमनियोंग हमारे कौन से छोड़ने वाला है? तो कुमनियोंग भी इसे पीटने लगती है। तो दोनों में इतना शोर शराबा हो जाता है कि चारों बार लोग आने लगते हैं। ग्यांगजी आकर दोनों को छड़ाती है। ग्यांगजी बहुत ही मुश्किल से मैटर निपट लेती है। तो ग्यांगजी कुमनियोंग को पकड़कर नीचे ले जाती है और जैसे ही नीचे ले जाती है कुमनियोंग गुस्से में बोलती है तुम मेरा नाम क्यों लिए? तुम उससे कुछ नहीं क्यों बोले? मुझे ही क्यों डांटे? तो यहाँ पर ग्यांगजी उससे गुस्से में बोलती है 20,000 युआन देकर बोलती है ये लो और टैक्सी करके अपने घर चले जाओ। तो यहाँ पर कुमनियोंग होती है वो भी गुस्से में पैसा फेंक देती है और वो घर चले जाती है। और यहाँ पर ग्यांगजी घर आकर अपने जो भाई होती है उससे माफ़ी मांगने लगती है और इसका भाई भी उसे माफ़ कर देती है। यहाँ से सीन कट होकर आती है नामजोरी के घर में। नामजोरी रोते हुए सो रही होती है। इसके माँ इसके पास खाना लेकर आती है। तो पूछती है वो कौन था? तो नामजोरी बोलती है तो वो कुमनियोंग था। तुम दोस्त थे? तो बोलती है नहीं हम दोस्त नहीं थे। ग्यांगजी सिर्फ इसका ही नाम लिया, मेरे नाम नहीं लिया ये बोलती है, रो रही होती है। तो यहाँ पर इसका माँ इसे कंसोल कर बोलती है तुम एक ना एक दिन इसे पटा ही लोगे बोलकर उसे समझाती है। और वो बहुत समझाने के बाद वो समझकर थोड़ी सी खाती है। और फिर जैसे ही इसके माँ बोलती है कुमनियोंग सुंदर हो गई। तो ये बात सुनकर वो गुस्सा आ जाती है, फिर से सो पड़ती है। यहाँ पर मिस्टर ली एक सुना पर सो रहा होता है। तो इसके नंबर पर एक कॉल आती है। तो जैसे ही कॉल उठाती है और ऑफिस जाती है तो पता चलता है सुसाइड बम्बर की जो है वो इसको होश आ चुकी है। तो सुसाइड बम्बर और ब्लैकमेलिंग कर रही होती है क्योंकि कुमनियोंग के साथ जो बात की थी उसने रिकॉर्ड कर ली थी। तो इसमें से वो ब्लैकमेलिंग कर रहे। तो यहाँ पर मिस्टर ली को इतना टेंशन हो जाती है कि मिस्टर ली यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो आर्ट डायरेक्टर 2 थप्पड़ मारती है तो मिस्टर ली को होश आती है। तो मिस्टर ली सबको पैसा देकर वो कुमनियोंग के पास आर्ट डायरेक्टर के साथ चला जाता है। यहाँ पर ग्यांगजी और जिसू दारू पी रहे थे और अपना जो स्टोरी होता है ग्यांगजी बता रही होती है। तो जिसू यहाँ पर बोलती है तुम कुमनियोंग से दूर रहे नहीं तो तू इसके हाथ मारा जाएगा। इस बार तेरी इसने हाथ काटी थी, दूसरी बार तेरी गला काटेगी। यहाँ से बात घुमाकर यहाँ से जिसू को ऐसे वैसे कन्विंस कर यहाँ से ग्यांगजी चला जाता है। यहाँ से सीन कट होकर आती है कुमनियोंग ऊपर। कुमनियोंग और टी शर्ट देखती है। तो जैसे देखती है तो जाकर इस टी शर्ट ऊपर अपना गुस्सा निकालती है और कर भी क्या सकती है, उससे ज़मीन पर पटक कर उसे मारने लगती है। और वो कर भी क्या सकती है। तो वो जैसे ही ज़मीन पर मारने लगती है तो कुछ समय के बाद फिर से साफ करके टांग देती है और जाकर सो जाती है और बोलती है मेरे साथ तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलती है चुपचाप सो पड़ती है। यहाँ पर ग्यांगजी टल्ली होकर आती है और अपने भाई को गले लगाकर सो पड़ती है। यहाँ पर मिस्टर ली कुमनियोंग के पास आती है आर्ट डायरेक्टर के साथ। जैसे ही कुमनियोंग दरवाज़ा खुलती है तो मिस्टर ली यहाँ पर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि कुमनियोंग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो मिस्टर ली अपना जितना भी रोना धोना करती है। इसके बाद कुमनियोंग बोलती है यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो मिस्टर ली भी बोलती है मैं तुम्हें नहीं लेकर नहीं जाऊँगा बोलकर नखरा दिखाती है, मगर मिस्टर ली यहाँ से खाली हाथ चला जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में सारी एक्सरसाइज कर रही होती है। तो यहाँ पर नामजोरी जो होते हैं वो खाली ग्यांगजी को देखती है और जैसे एक बूढ़ी उसे देखती है तो बूढ़ी को कुछ अलग होती है। तो बूढ़ी ग्यांगजी को साइड में रखकर पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो ग्यांगजी बोलती है नहीं, ग्यांगजी सख्त लौंडा है ना इसीलिए मना कर देती है। तो बोलती है मेरा बेटी से तुम्हें मिलाना है। तो ग्यांगजी भी
यहाँ से और कुछ कर नहीं पाता और चुपचाप हाँ बोल देती है। यहाँ पर सांगजी मस्त बेस्ट पेंटिंग बना रही होती है तो डायरेक्टर आ जाते हैं। तो डायरेक्टर बोलते हैं पहली स्टेप उठाना सबसे कठिन होती है, और जैसे ही खुद पेंटिंग करने लगते हैं तो सांगजी को बहुत गुस्सा आती है और उसके ऊपर पेंटिंग फेंक कर उसे भगा भगा कर मारने लगती है और बोलती है डायरेक्टर बहुत बुरा आदमी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुमुनियोंग डायरेक्टर के रूम में आती है और डायरेक्टर कुमुनियोंग को माफ़ी मांगती है। तो कुमुनियोंग पूछती है क्यों, तो डायरेक्टर बोलते मैंने नहीं बोला था तुमको तुम्हारे पापा के साथ द्वार के पर जाने के लिए। तो कुमुनियोंग बोलती है सॉरी से कुछ नहीं होगा। तो डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आती है, बोलती है ओके तुम मेरी गला दबा दो, ये बोलती है। तो कुमुनियोंग यहाँ से चला जाता है और बोलती है ये भी साला पागल के साथ रहकर पागल बन गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में नामजोरी एक पेशेंट के साथ भूत प्रेत की बात कर रही होती है। तो एक पेशेंट उसे बोल देती है तुम पागल हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, एक इमेजिनेशन होता है। वो पेशेंट जाकर और एक पेशेंट जैसे ही आर्गूमेंट करने लगती है तो नामजोरी जाकर इस पेशेंट की जब वो साथ देती है तो वो पेशेंट नामजोरी को एक थप्पड़ मारती है। तो नामजोरी को बहुत ही बुरा लगता है, हाथ पर चला जाता है जहाँ पर ग्यांगजी ऑलरेडी होती है। यहाँ पर जोरी ग्यांगजी को बातों बातों में प्रपोज कर देता है, मगर यहाँ पर ग्यांगजी जो होता है मना कर देती है। तो इनका बात जो होती है वो कुमुनियोंग सुन रही होती है और ये सुनने के बाद वो सांगजी के पास चला जाता है, क्योंकि पता है उसे मैं तो ग्यांगजी को ऐसे वैसे तो पटा नहीं पाऊंगी, सांगजी की तरफ से मैं ऐसे इसके पास रहूँगी तो इसे पटा ही लूँगी। ये सोच कर वो सांगजी के पास जाती है और सांगजी को जॉब ऑफर देती है और सांगजी मान भी लेती है। यहाँ पर ग्यांगजी का जैसे ही काम खत्म होता है वो जैसे ही सांगजी खोजते मिलती नहीं है तो इधर इधर ढूंढने से एक नर्स बताती है उसे कुमुनियोंग ने लेकर चला गया। तो यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुमुनियोंग से पकड़कर अपने घर ले गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ग्यांगजी कुमुनियोंग की घर आ चुकी है। तो कुमुनियोंग उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है, बोलती है तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी और ड्राइंग बनाओगी तो मैं तुम्हें एक घर वाली गाड़ी दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए। तो ग्यांगजी मान जाती है। तो यहाँ पर कुमुनियोंग को पता होता है यदि मेरे पास पानी आ जाएगा तो मछली तो ऑटोमेटिक ही मेरे पास आ जाएगी, मगर इसे बहुत अच्छी तरह पता है यदि सांगजी यहाँ रहेगा तो ग्यांगजी भी रहने आ जाएगा और ग्यांगजी यहाँ पर रहने आ गया तो मुझे उसे पटाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर ग्यांगजी कुमुनियोंग कॉल कर पूछती है मेरा भाई कहाँ है। तो कुमुनियोंग बोलती है मेरे पास। ग्यांगजी बोलती है कहाँ पे, तो वो बोलती है साफित महल। तो कुमुनियोंग बोलती है तुम कब आ रहे हो। तो ग्यांगजी बोलती है मैं आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ बोलती है। तो कुमुनियोंग बोलते साफित महल देखे हो। तो ग्यांगजी बोलते हाँ देखा हूँ, मैंने बचपन में एक बार गया। तो यहाँ पर कुमुनियोंग को बहुत ही शक लगती है तो पूछती है कब। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है जब तुमने मेरी जान बचाई थी मैं यहाँ से भाग गया था। कुमुनियोंग बोलती है सारी बात तुम्हें याद है। तो ग्यांगजी बोलती है आकर मैं बताती हूँ बोलकर कॉल काट देती है और साफित महल में जाने लगती है। यहाँ पर ग्यांगजी को फ्लैशबैक याद आती है जो कि बचपन में जब वो आया था तो कुमुनियोंग कैसे इसे रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर कुमुनियोंग भी सांगजी को एक कहानी सुनाती है जो कि अपनी है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुमुनियोंग भी ग्यांगजी को पसंद करती है और ग्यांगजी भी कुमुनियोंग को पसंद करती है, मगर कोई दिखाना नहीं चाहता है तो सब अंदर ही छुपा कर रखना चाहते हैं। जैसे ही ग्यांगजी का एंट्री होती है तो कुमुनियोंग बालकनी में छिड़ाकर उसे देख रही होती है, कुमुनियोंग उसे देख रही होती है और सांगजी उसे देख रही होती है और यहीं पर हमारी ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।